अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 जो है। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमने ये जो सर्ड्स हैं इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका जो है सेकंड पार्ट है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई है दरमियान में 3 मल्टीप्लाई बाय 162 स्क्वायर रूट जो है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस 162 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिएगा 162 इसको फैक्टराइज करते हैं, ये 2 से होगा, 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2 जो है। अब 81 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 जार 6, 2 कैरी 21 हो जाएगा और 3 7 जार 21। फिर 3 के टेबल में ये आता है, तो 3 9 जार 27 एंड 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 जो है। अब इसकी जगह पे हम ऐसे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, लिखते हैं इसको, ये जो 3 आ रहे हैं ठीक है, इनको हम ऐसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 जो है। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको हमने राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट है ना ऊपर, तो स्क्वायर रूट का आपको जानते हैं कि इधर इंडेक्स 2 होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 स्क्वायर कर लेते हैं और इसको भी 3 स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इस तरह कर लेते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो 2 3 थे इनको कंबाइन किया तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 2 3 थे इनको कंबाइन किया तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा और इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट जो है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये सबका स्क्वायर रूट कॉमन है और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स हम सबका स्क्वायर रूट इंडिविजुअल टेक कर सकते हैं। हमने इन सब का जो है स्क्वायर रूट अलग अलग टेक कर लिया ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट जो है। अब सर इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है रिमेनिंग, और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 जो है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, तो आपके पास आंसर आ गया 27 और आगे क्या है स्क्वायर रूट 2 जो है। तो ये आपका सिंपलेस्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद इसका जो 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में 96 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 7 एंड जी की पावर 8 और इसके ऊपर है 5th रूट। कौन सा रूट है, 5th रूट है आपके पास। तो सबसे पहले हम भी जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया था 162 को, 96 को भी हम क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। तो 96 की फैक्टराइजेशन देखिएगा ना, तो ये देखिएगा 96 2 के टेबल में आता है, क्योंकि लास्ट पे अगर इवन हो तो वो नंबर 2 के टेबल में आता है। तो 2 से करें इसको डिवाइड, तो 2 4 जार 8 और ये 1 तो ये 16 हो जाएगा, और 2 8 जार 16, ठीक है। और 2 के टेबल में ये 2 2 जार 4 2 4 जार 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4, और उसके बाद 2 से अगेन करेंगे 2 6 जार 12 एंड 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। दैट मीन्स इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम आया 5 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है ये अरेज कर लेते हैं ज़रा, तो ये हमारे पास 2 5 टाइम है और उसके बाद 3 है, ऐसे लिखेंगे इसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा था, 2 5 टाइम आया था और साथ में 3 आ रहा था। इसी तरह से अब ये x की पावर कितनी है 6 है और बाहर हमें इंडेक्स में क्या है 5 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी ना 5 पावर अलहदा कर लेते हैं। इसको भी ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 जो है, ठीक है। 6 टोटल करनी है तो 5 अलहदा कर लिया और 1, 5 ही क्यों अलहदा किया, क्योंकि इधर आपके पास इंडेक्स में भी 5 आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने 5 अलहदा कर लिया। इस तरह y की पावर 7 है, इसमें से आप y की पावर 5 अलहदा कर लेते हैं और y की पावर 2 रिमेनिंग। इसी तरह से z की पावर टोटल 8 है, हम भी क्या करते हैं z की पावर 5 अलहदा कर लेते हैं और z की पावर 3 आपके पास रिमेनिंग होगी, और इधर सब में ऐसे क्या है सारे के ऊपर 5th रूट है इसका। अब क्या करते हैं जिन जिन के ऊपर पावर 5 है उनको कंबाइन कर लेते हैं, मतलब एक साथ लिख लेते हैं, ऐसे आ जाएगा 2 की पावर 5 x की पावर 5, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y की पावर 5 एंड z की पावर 5, ये 5 वाले मैंने इधर कंबाइन करके लिख लिए। उसके बाद आपके पास ये जिसके ऊपर 5 पावर नहीं है ये 3 है, इसके ऊपर 5 पावर नहीं है ये x है,
इसके ऊपर 5 पावर नहीं है, ये वाई स्क्वेयर है, और इसके ऊपर 5 पावर नहीं है, तो ये क्या है 3 है। इन सब के ऊपर कितना है 5th रूट है, ठीक है, ये आपका 5th रूट लगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो इनका 5th रूट अलग और इसका 5th रूट अलग अलग कर लेते हैं। तो हम ऐसे भी कर लें, इन सब की पावर 5 आ रही है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2xy और z और होल की पावर है ऐसे 5 और मल्टीप्लाई बाय 3xy की पावर 2 और z की पावर 3, और ऐसे हमने इस टाइप में क्या किया, ये जो पावर कॉमन थी ये हमने बाहर सबसे हमने कॉमन ले लिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2xy होल की पावर 5 और इसका 5th रूट ऐसे अलग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका 5th रूट अलग 3xy स्क्वेयर z की पावर 3 और इसका भी 5th रूट अलग, इन दोनों का 5th रूट अलग। तो आपने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आपका इंडेक्स और ये पावर जो ये जो रेडिकेंड होता है, ये जब दोनों सेम आते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2xyz और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3xy स्क्वेयर z की पावर 3 और इधर इंडेक्स में 5, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई सेकंड वाले का फर्स्ट वाला पार्ट ये है 18 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, इस फॉर्म में आंसर सॉरी क्वेश्चन है। तो इसको जब सॉल्व करना है तो आपने सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपने सेकंड वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो है वो पावर सेम हो, मतलब ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, तो इनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं, ऐसे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे करते हैं 18, अब ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी क्या आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, जब ऊपर भी स्क्वायर रूट हो नीचे भी स्क्वायर रूट हो मतलब इधर इंडेक्स सेम होना चाहिए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं इनको एक ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, और 3 × 2 कितना होता है 6 है। अब जस्ट कैंसिलेशन हो जाएगी, 6 1 6 6 3 18, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 है। बस इतना सा काम है, आपने इसको बस सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका जो है आपके पास 5th वाला पार्ट है 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। अब ये सारे सबके ऊपर स्क्वायर रूट है और सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको कंबाइंड स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है, तो ये आपके पास बन गया 21 मल्टीप्लाई बाय 7 × 3, ये आपके पास अगेन 21 बन जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो आप लोग जानते हैं ये भी 21 है ये भी 21 है, तो ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर। जब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है, तो पावर 2 हो जाएगी और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, तो यू नो दैट स्क्वायर इज कैंसिल आउट बाय स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 21 जो। ओके, इसके बाद इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करना है और कंबाइन कर लेनी है आपने लाइक टर्म्स है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स हैं, तो सिमिलर टर्म्स है उनको कंबाइन करना है और आपने इसको बाद में सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 45 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट 20 एंड प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था कि इनको आप पहले फैक्टराइज करते हैं, तो 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 45 जो है 5 और 4 जो है 9 आंसर आ रहा है, तो अगर 2 नंबर का सम का आंसर जो है वो 3 के टेबल में आए, मतलब ऐसे किया ना हमने 4 + 5 ये कितना आंसर आ गया 9 आ गया, तो अगर सम करने से जो आंसर आया वो 3 के टेबल में आता है तो सारा नंबर भी 3 के टेबल में आ रहा होता है। ये 3 के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, तो 3 को आप इससे डिवाइड, हमें पता चल गया ना ये कि डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हमने इधर 3 लिख लिया, 3 1 3, इधर से आपका कैरी आ गया तो ये आपके पास 15 हो जाएगा, और 3 5 15, अगेन ये 3 के टेबल में आता है, 3 5 15 और 5 1 5,
तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 को हमने लिख लिया -3। अब 20 की बारी है, आप 20 को भी डिवाइड करें, 20 की फैक्टराइजेशन भी करते हैं। ये देखिएगा 20 को फैक्टराइज करें तो लास्ट पे 0 आ रहा है, ये इवन नंबर होता है तो ये 2 के टेबल में आएगा। 2 10s आर, 2 5s आर, ठीक है, इसकी ये फैक्टराइजेशन होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है, उसके बाद +4 और स्क्वायर रूट 5 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करें, ये आपके पास 3 और 3 आ रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट -3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट +4 इंटू 5 स्क्वायर रूट 5। अब क्या करें, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर रूट जो है वो इंडिविजुअली टेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट +4 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो अब क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 -3 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर कोई साइन है दरमियान में तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 +4 इंटू स्क्वायर रूट 5 है। तो आपके पास ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 -3 इंटू 2 6 5 स्क्वायर रूट +4 5 स्क्वायर रूट। तो ये देखें सारे 5 स्क्वायर रूट है, ये भी 5 स्क्वायर रूट है, ये भी 5 स्क्वायर रूट है, ये भी 5 स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास ये देखें ये कितने हैं, 3 5 स्क्वायर रूट, ये कितने हैं -6 5 स्क्वायर रूट और ये +4 स्क्वायर रूट 5 है। तो 3 में से 6 माइनस करें तो आंसर आ जाता है -3 और -3 में से +4 करें तो आपके पास जस्ट आंसर आ जाएगा 1। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट 5 जो है 1 इसके साथ मतलब आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से कॉमन टेक कर लें, ठीक है, ऐसे करेंगे स्क्वायर रूट 5 आ गया, सब में से कॉमन, इधर रिमेनिंग क्या आएगा 3 -6 और ये +4 जो है। तो इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन आंसर जो है वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू स्क्वायर रूट 5, 1 राइट कर लें तो भी ठीक है, ना भी राइट कर लें तो कोई इशू नहीं होता। इस तरह से कर लें, डायरेक्ट करना है तो इस ऐसे कर लें, अगर नहीं तो ऐसे कॉमन निकाल के तो अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका 4 वाला पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 है 2 इंटू 6 5 स्क्वायर रूट -3 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को हम ऐड ही कर लेते हैं ऐसे, 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 -3 स्क्वायर रूट 5। तो ये देखें हमने सब्ट्रैक्शन सॉरी तब करनी होती है जब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम आए, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन नहीं होती। अगर ये लेट्स सपोज के 5 स्क्वायर रूट आ रहा है और ये 3 स्क्वायर रूट आ रहा है तो हम इनको फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये जब सेम होंगे तब आप ये 6 में से 3 माइनस कर सकते हैं। 6 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 3 और साथ में क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 5 जो है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार कितना आता है 6 और ये आपके पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 जो है, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे इतना ही इसका आंसर आएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इनको। इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है। तो अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करें तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला नहीं बन रहा कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट वाले की इक्वल होती है, सेकंड वाली टर्म सेकंड वाले की इक्वल, एक में प्लस आ रहा होता है एक में माइनस आ रहा होता है। तो ये भी कुछ इसी तरह की है। तो हम क्या करते हैं इसमें यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाने लगे हैं जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको हम कंबाइन करें तो ये कुछ इस तरह की है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये इसी तरह से, तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर, ठीक है। तो 3 का स्क्वेयर कितना आएगा 9 माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 3
तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 6 है। तो ये जस्ट आपने आइडेंटिटी यूज़ करके तो सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसका जो है 4 वाला पार्ट जो है, 4 वाला पार्ट भी इसी तरह का है। देखते हैं इसमें इसका 4 पार्ट जो है, 4 पार्ट है स्क्वायर रूट 2 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जो है। तो अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करें तो ये भी यही आइडेंटिटी नहीं बन रही। फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट वाली की इक्वल है, सेकंड वाली टर्म सेकंड वाली की इक्वल है, एक में प्लस है एक में माइनस और दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डायरेक्टली हम यूजिंग फार्मूला, आप ये इसी तरह से इसी प्रॉपर वे में पहले फार्मूला लिखिएगा कि ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिखने के बाद आप इसको अगेन इस तरह से लिखेंगे कि यूजिंग फार्मूला, चलें इधर ऐसे लिख लेते हैं, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला को यूज़ करने लगे हैं। क्या फार्मूला होता है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन जाएगा माइनस जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर और इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर टेक करेंगे तो ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3। अब इसका एलसीएम टेक कर लें। इधर एलसीएम लेने के लिए हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम आपके पास 3 आएगा। तो जब आप 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा, और जो इधर आंसर आता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 2 कितना आ गया 6। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो जो 1 आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 आपके पास अगेन 1 आंसर आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/3। यहाँ आप इसको मज़ीद डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे, 5 और ये 3 1 * 3 और ये माइनस करें तो 2 आ जाएगा। तो अगेन आप इसको इस फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं 1 2/3। ये लिखना चाहते हैं ये लिख लें, ये लिखना चाहते हैं ये लिख लें। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x स्क्वायर रूट + y स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर रूट - y स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय x + y इंटू एक्स स्क्वेयर + वाई स्क्वेयर। तो अगेन देखें इन दो पे वही जो हमने अभी पीछे किया है वही फार्मूला लग जाएगा कि फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाली टर्म सेकंड के, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इनको यूजिंग फार्मूला लिखेंगे तो ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ब्रैकेट जरूर कर लें। x + y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वेयर + वाई स्क्वेयर। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x - y मल्टीप्लाई बाय x + y इंटू एक्स स्क्वेयर + वाई स्क्वेयर। अगेन इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो ये अगेन इन पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बन जाएगा x स्क्वेयर - वाई स्क्वेयर और आगे x स्क्वेयर + वाई स्क्वेयर। अब अगेन इनको ऑब्जर्व करें तो अगेन फार्मूला लग जाएगा, ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल है, एक में माइनस है एक में प्लस है। ये माइनस प्लस अल्टरनेट हो सकते हैं कि इधर माइनस हो सकता है इधर प्लस हो सकता है। अब आप अगेन इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर जो है, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर 4, 2 × 2 4 माइनस y की पावर है 4। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो है। ओके चला।